Hello students, we are going to discuss NCERT class 7th geography book, that is our environment, and our chapter is second chapter, which is inside our earth. So let's begin. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, बड़ा ही प्यारा सा ग्रह है और वो गतिशील है, निरंतर गतिशील है, बदल रहा है। और क्या है, उसके आंतरिक और बाह्य भाग को हम देखेंगे, उस पर क्या है चर्चा करते हैं, तो वो क्या है लगातार क्या है उसमें बदलाव हो रहे हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि उसके अंदर जो है क्या हो सकता है? ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है वही हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द अर्थ मेड ऑफ, और ये किससे बनी है? ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, हम वो आज यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, तो ये आपको डायग्राम देके दिया गया है। पहले यहाँ पर हम इस डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। अर्थ का डायग्राम है और यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो देखिए लिथोस्फीयर है यहाँ पर, फिर है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, मेंटल यहाँ पर है, तो देख लेते हैं सही से। और देखिए लिथोस्फीयर, मेंटल, ठीक है, और क्या है यहाँ पर कोर, मेंटल बाउंड्री है, और यहाँ पर आउटर कोर है, और ये इनर कोर है। तो कुल मिलाकर के ये तीन भाग हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं और उनको ही क्या डिस्कस करेंगे। देखिए किस किस प्रकार से हैं वो तीन भाग। तो जस्ट लाइक एन ओनियन, क्या कहा है, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। तो प्याज की तरह, देखिए आपने प्याज को देखा है, ठीक है, तो प्याज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या ऐसे लेयर बनी होती है, एक लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, इस टाइप से क्या बनी होती हैं, उस पर लेयर बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। अब जब लेयर हैं तो उस लेयर के अनुसार देखिए पृथ्वी को भी डिस्क्राइब किया गया है कि उस पर भी कंसेंट्रिक लेयर्स बनी हुई हैं। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। क्या कहलाती है वो? अपरमोस्ट जो है वो कहलाती है क्रस्ट। देखिए यहाँ पर ऊपर ईरा क्रस्ट ऑब्जर्व कर लिया आपने, ठीक है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, क्या है, सबसे पतली लेयर है ये। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो कहाँ 35 किलोमीटर कहाँ है जहाँ पर महाद्वीपीय जो विस्तार है वहाँ पर है, और 5 किलोमीटर कहाँ जहाँ पर समुद्री विस्तार है। तो एक बार हम आपको इसको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, आप यहाँ इजीली इसको देख पाएंगे। देखिए ये कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, तो इनके नीचे जो क्रस्ट, यहाँ इसकी बात हम कर रहे हैं, ये लगभग कितनी है, 35 किलोमीटर है। और ये ओशंस हैं, ओशंस के नीचे देखिए ये है इसकी क्रस्ट। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको? तो ये कितना है, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब ये बनी किससे, हम उस पर बात कर लेते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो यहाँ पर जो है क्या है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सियाल। क्या नाम दिया गया है इसका, सियाल। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, तो इसको नाम दे दिया गया है सीमा। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज सियाल एंड सीमा, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल मासेस में है, और ये कहाँ है, ओशन फ्लोर्स में है। क्लियर, ठीक है। यानी इनमें देखिए Si सिलिका, Ma मैग्नीशियम, Si सिलिका और L एल्यूमिना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट is the mantle which is extend up to the depth of the 2900 kilometers। और इसके जस्ट नीचे हम बात करेंगे, जस्ट नीचे मतलब यहाँ, ठीक है, तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं मैंटल। क्या कहते हैं, मैंटल, ठीक है। और वो कितना फैला हुआ है, लगभग 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। ब्लो द क्रस्ट, कहाँ बात कर रहे हैं अब, ब्लो द क्रस्ट। देखिए क्या है, ब्लो द क्रस्ट, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। ब्लो द क्रस्ट,
क्या बता रहे हैं, below the crust the innermost layer is the core with the radius of 35 kilometer. It is mainly made of nickel and iron and is called निफे। तो निफे कहाँ पाई जा रही है, निफे कहाँ पे भाई, ये कहाँ पर है, ये है कोर में, लेयर ऑफ कोर निफे। और कितना फैलाव है इसका, 3500 किलोमीटर। तो देखिए सबसे अपर मोस्ट 35 किलोमीटर, ठीक, उससे सेकंड जो मेंटल थी वो 2900 किलोमीटर, और थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कोर, वो है 35 किलोमीटर। क्लियर, तीनों ही आपको मैंने डिस्क्राइब कर दी है। यहाँ पर हम देखिए हमने डिस्कस किया था सीमा और सियाल, एक नाम और यहाँ पर आ गया निफे। कौन सा आ गया है, वो क्या है, निफे, ठीक है ना। तो निफे में क्या है, निकिल एंड फेरस, क्या है, निकिल एंड फेरस। देखिए निकिल और फेरस को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, ठीक है, आयरन का ही नाम है, तो इसलिए निफे कहा गया है। और कहाँ पे पाया जा रहा है ये कोर में। तो ये क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि कोर में क्या पाया जाता है, और कोर की जो डेप्थ है वो कहाँ तक है, कितने किलोमीटर तक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर जो है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उसमें होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख लेंगे, यहाँ डायग्राम में जो ये यहाँ पर अब आपको ये तीनों ही इजीली समझ में आ गए। ये इनर कोर देखिए, हम यहाँ की बात करें, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर कौन सा, मेंटल है, इसके ऊपर कौन सा है, जो है क्रस्ट है, जिसको हम लिथोस्फीयर में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात थी कि वो हम देख लेते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ 4 किलोमीटर deep. In search of oil engineers have dug a hole of 6 kilometer deep. तो देखिए जो डीपेस्ट माइन है, जो खदान जिसे कहते हैं, खान जिसे कहते हैं, वो क्या है, 4 किलोमीटर तक है, ठीक है। और इंजीनियर्स लगभग 6 किलोमीटर तक गहरा भी खोद चुके हैं, ठीक है। अब देखिए तो टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग a hole about 6,000 kilometer deep on the ocean floor। लगभग कितनी खुदाई करनी पड़ेगी आपको, लगभग 6000 किलोमीटर ओशन फ्लोर्स पर करनी पड़ेगी, अगर आपको सेंटर में यानी यहाँ इस पोर्शन पर पहुँचना है। क्योंकि अर्थ की रेडियस जो है वो 6371 अप्रॉक्सीमेट हम बात करते हैं, तो इतना है, यानी 6400 किलोमीटर्स तक इसकी रेडियस है अर्थ की, ठीक है। तो लगभग हमको इतना ओशन फ्लोर्स पर क्या है, खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ओशन फ्लोर से ऊपर हम बात करते हैं 5 किलोमीटर तक, हमने ये आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो और भी दिया गया एक फैक्ट और देख लेते हैं, उस फैक्ट को पढ़ लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ परसेंट, एंड 84% कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड 15% मेक्स कोर। 1% में क्या देंगे, 1% क्रस्ट, 84% ये मेटल, और 15% क्या है भाई, ये कोर। इस टाइप से डिवीजन है, और कहा है रेडियस के विषय में दिया ही गया है, देखिए ये, ठीक है ना। तो आज हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा इसके विषय में, अर्थ के 3 जो पार्ट है, इनर पार्ट, उनके विषय में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। तब तक के लिए गुड बाय।